हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ओमेप्राजोल कैप्सूल के बारे में। जानेंगे ओमेप्राजोल कैप्सूल के ड्रग स्ट्रेंथ के बारे में, ब्रांड नेम, यूज़, डोज, साइड इफ़ेक्ट और वार्निंग और प्रिकॉशंस के बारे में। और जानेंगे इस कैप्सूल को कब लिया जाता है और क्यों लिया जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ओमेप्राजोल कैप्सूल की बात करते हैं तो यह कैप्सूल पीपीआई क्लास की दवा है। इसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के नाम से भी जानते हैं। ओमेप्राजोल कैप्सूल हमारे पेट के अंदर HCl के सिक्रेशन को कम करता है, जिसकी वजह से हमारे पेट में जलन, गले में जलन और गैस की समस्या को ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। बात कर लेते हैं ओमेप्राजोल कैप्सूल के ड्रग स्ट्रेंथ की। ओमेप्राजोल कैप्सूल के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यह मार्केट में आपको 10 mg, 20 mg, 40 mg के स्ट्रेंथ में आपको मार्केट में इजीली मिल जाता है। ओमेप्राजोल के ब्रांड नेम की बात कर लेते हैं। ओमेप्राजोल कैप्सूल के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो मैं आपको कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम बता रहा हूँ, जैसे ओमी, ओमिज, ऑस्कर, प्रिजोल। ये ऐसे कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। हो सकता है आपके मार्केट में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। ओमेप्राजोल कैप्सूल के यूज़ की बात करते हैं। ओमेप्राजोल कैप्सूल के यूज़ की बात करते हैं तो इसे पेप्टिक अल्सर के लिए, यानी पेट के छालों के लिए इस कैप्सूल का यूज़ किया जाता है। पेप्टिक अल्सर के छालों के लक्षण की बात करते हैं तो इसमें रात के समय खाली पेट या खाना खाने के बाद पेट में तेज़ दर्द होना, गैस और खट्टी डकार आना, भूख कम लगना, जी मचलाना और उल्टी जैसा होना, ऐसे कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। इस प्रकार के अगर लक्षण दिखाई देते हैं तो ओमेप्राजोल कैप्सूल का यूज़ किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को पेट में गैस बनती है तो इसके लिए इस कैप्सूल का यूज़ किया जाता है। ओमेप्राजोल कैप्सूल का यूज़ GERD की समस्या के लिए यूज़ किया जाता है और यह समस्या काफ़ी लंबे समय तक चलती है और इस कैप्सूल का भी यूज़ काफ़ी लंबे समय तक यूज़ किया जाता है। और यह समस्या पाचन संबंधित समस्या है। इस कैप्सूल का यूज़ पेट की एक और समस्या के लिए यूज़ किया जाता है, जिसे जोलिंगर इल्यूजन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। इस बीमारी में पेनक्रियास के ऊपरी हिस्सों में ट्यूमर बनने लगता है और इसी समस्या के कारण पेट में गैस्ट्रिक हार्मोन्स बनने लगते हैं, जिसके कारण पेट में छाले होने की समस्या होती है। और इसी प्रकार की समस्याओं को ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का यूज़ कम से कम 4 से 5 महीने तक कंटिन्यू यूज़ किया जाता है। और ओमेप्राजोल कैप्सूल के साथ में इस बीमारी का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। ओमेप्राजोल कैप्सूल को पेन किलर टेबलेट के साथ में दिया जाता है, जिससे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर कोई व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन लेता है तो उसके पेट में गैस्ट्रिक समस्या होती है। ओमेप्राजोल कैप्सूल के डोज की बात कर लेते हैं। ओमेप्राजोल कैप्सूल के डोज की बात करते हैं तो इसे सुबह खाली पेट लिया जाता है। इसे कम से कम खाना खाने के 1 घंटे पहले लिया जाता है और इसे दिन में 1 बार लेने की सलाह दी जाती है। अगर किसी व्यक्ति को अगर ज़्यादा ज़रूरत लगती है तो इसे दिन में 2 बार यूज़ किया जा सकता है, लेकिन इसको खाना खाने के पहले लिया जाता है। ओमेप्राजोल कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं। ओमेप्राजोल कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट जनरली अभी तक देखे नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी व्यक्ति को अगर इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे नोज़िया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, लूज मोशन, डिजीनेस और स्किन इरिटेशन हो सकते हैं। इस प्रकार इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा अगर किसी को साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो इस कैप्सूल को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से मिले। ओमेप्राजोल कैप्सूल के वार्निंग और प्रिकॉशंस की बात करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को ओमेप्राजोल कैप्सूल से एलर्जी होती है तो उस व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। इस कैप्सूल का यूज़ अल्कोहलिक व्यक्ति बिल्कुल भी ना करें। ओमेप्राजोल कैप्सूल को एंटासिड के साथ ले सकते हैं, लेकिन एंटासिड के 2 घंटे पहले या एंटासिड के 2 घंटे बाद इसको ले सकते हैं। ओमेप्राजोल कैप्सूल केटाकेनाजोल और आयरन के सॉल्ट को कम कर देता है, यानी उसके असर को कम कर देता है। इसलिए इस कैप्सूल के साथ में इन 2 दवाओं का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। अगर किसी व्यक्ति को लीवर की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ओमेप्राजोल कैप्सूल का यूज़ बिल्कुल भी ना करें।
ओमेप्राजोल कैप्सूल प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं माना जाता है, इसलिए आप इस कैप्सूल को प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी यूज़ ना करें। अगर किसी व्यक्ति को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है तो अल्कोहल, सिगरेट, चाय, कोल्ड ड्रिंक, स्पाइसी फूड जैसी चीज़ों से बचना चाहिए। अगर आपको किसी और चीज़ से प्रॉब्लम हो तो आप उस चीज़ को लेने से बचें। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी प्रकार की कोई दवा का यूज़ ना करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से इस दवा का यूज़ करें। उम्मीद करता हूं कि आपको ओमेप्राजोल कैप्सूल के बारे में संपूर्ण जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।